न्यूज इंडिया टीवी 9 में मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। खंडवा रेलवे जंक्शन पर 2 बच्चे लिफ्ट में फंस गए। करीब 1 घंटे बच्चे लिफ्ट के अंदर ही रहे, जिसके बाद रेलवे द्वारा रेस्क्यू कर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। खंडवा रेलवे स्टेशन पर रविवार को 2 बच्चे लिफ्ट में फंस गए। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद रेलवे की टीम ने रेस्क्यू कर दोनों बच्चों को बाहर निकाला। इस दौरान बच्चे काफी परेशान हुए। बच्चों के परिजनों ने स्टेशन मास्टर से इसकी शिकायत कर रेलवे पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इस आपाधापी में बच्चों की ट्रेन भी चूक गई। इसके बाद स्टेशन मास्टर ने दोनों बच्चों की दूसरी ट्रेन से जाने की व्यवस्था की। परिजन फिर भी नहीं माने और लिखित में शिकायत स्टेशन मास्टर और जीआरपी में करने की बात कही। खंडवा की सिंधी कॉलोनी के रहने वाले यह दोनों बच्चे खंडवा से पुणे जा रहे थे। इसी दौरान स्टेशन पर लगे लिफ्ट में सवार हो गए। लिफ्ट में टेक्निकल इश्यू आने के कारण यह लिफ्ट में फंस गए। फंसने के बाद उन्होंने तुरंत अपने परिजनों को फोन कर लिफ्ट में फंसे होने की सूचना दी। परिजन तुरंत स्टेशन पहुंचे। इस दौरान रेलवे की टीम ने जीआरपी पुलिस के साथ मिलकर करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को सुरक्षित लिफ्ट से बाहर निकाला। इसके बाद परिजनों के साथ यह बच्चे स्टेशन मास्टर से शिकायत करने पहुंचे। मैं दरअसल सीढ़ियों से जाने की जगह मैं लिफ्ट से जाने की कोशिश कर रहा था। तो मैं जैसे कि लिफ्ट में गया तो लिफ्ट में जा रहा था तो मैंने 0 नंबर दबाया ग्राउंड फ्लोर। तो लिफ्ट बराबर बंद नहीं हुई। मैंने गैप था आधा 1 फुट का और लिफ्ट नीचे जाने लगी तो एकदम से झटके देके लिफ्ट वहाँ बंद हो गई और अंदर एकदम सांस लेने में भी दिक्कत जा रही थी। अंदर बहुत परेशानी हो रही थी। अंदर मैंने 1 से 1.5 घंटा हम फंसे रहे अंदर। 1 बजे हम लिफ्ट से नीचे जा रहे थे और 2:15 बजे निकले। हमारी ट्रेन 1:45 बजे थी। शिकायत करेंगे। अभी 2 लोग थे। मेरा भतीजा खंडवा से पुणे जा रहे थे काम से। वो लिफ्ट 1 घंटा पहले आए थे। उन्होंने लिफ्ट में जैसे ही बैठे तो आधा दरवाज़ा खुला था और फिर लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे होना शुरू हो गया। थोड़ा धुआं भी निकला। बच्चे ने फ़ोन करा कि मैं घबरा रहा हूँ, कुछ बात है। हम दौड़ते आए। करीबन 1 घंटे की माथापच्ची के बाद उन्होंने लिफ्ट से निकाला। हमारी ट्रेन भी निकल गई है। ये सीधे सीधे रेलवे की लापरवाही है। इनको मानना पड़ेगा और हम कार्रवाई करेंगे। करीबन 1-1.25 घंटे तक ही वो अटके रहे। इस पूरे मामले पर रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास जैसे ही बच्चों के लिफ्ट में फंसने की सूचना मिली, हमने तुरंत ही ड्यूटी टीम को मौके पर पहुंचा। 15 मिनट में हमारी टीम ने बच्चों को लिफ्ट से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। लिफ्ट में टेक्निकल इश्यू के कारण यह दिक्कत आई है। घटनाक्रम हमारे पास में डिप्टी एसएस कॉमर्शियल का कॉल आया कि 2 बच्चे उसमें लिफ्ट में फंस गए हैं, जिनकी उम्र 18 साल और 21 साल थी। तो हमने तुरंत जो ऑन ड्यूटी स्टाफ था उसको भेजा। उन्होंने तुरंत आकर रेस्क्यू किया और विदिन 15 मिनट में उसको बाहर निकाल लिया। उसमें टेक्निकल फॉल्ट आने के कारण लिफ्ट क्लोज हो गई थी, ना तो ऊपर आ रही थी ना। और जो बच्चे थे उन्होंने दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश में उसका एक पार्ट टूट गया था, इसलिए वो कांटेक्ट नहीं मिल पाया। फिर हमने उसको रेस्क्यू मोड पर डाल के उसको बच्चों को बाहर निकाला और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई। अभी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भैरू घाट पर आपस में 2 बसों का एक्सीडेंट हो गया। कई यात्री घायल हुए। घायलों को इंदौर चिकित्सालय में भर्ती किया गया। इंदौर के सिमरौल थाना क्षेत्र के खंडवा रोड स्थित भैरव घाट पर तेज गति से आ रही 2 बसों की आने से भिड़ंत हो गई। में एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 10 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद 108 की सहायता से घायलों को महू के शासकीय चिकित्सालय में रेफर, खतरे से बाहर हैं। जानकारी के अनुसार दोनों ही बसों में यात्री सवार थे। वह दोनों बसें अलग अलग कंपनी की थी। स्वास्तिक कंपनी की बस MP12 GA 9999 खंडवा से इंदौर, जबकि प्रभात कंपनी की बस MP10 P 8112 इंदौर से खंडवा जा रही थी। तभी यह हादसा हुआ। यात्रियों की माने तो चालक तेज गति से बस चला रहा था और भैरू घाट के नीचे उतरने के बाद अचानक सामने से आ रही बस में जा घुसा, जिसके कारण कई यात्री घायल हुए। सभी घायलों को महू से रेफर कर इंदौर शासकीय चिकित्सालय भेजा गया। ग्राम
चिचगोहन भैरूखेड़ा के अनिल खेड़ेकर 18 वर्ष फौज में अपनी सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त होकर अपने गृह ग्राम पहुंचे। ग्रामीणों ने जोर शोर के साथ फौजी का स्वागत किया। ग्राम चिचगोहन भैरूखेड़ा के वीर सैनिक अनिल खेड़ेकर एवं रामचंद्र पटेल आर्मी से रिटायर्ड होकर गृह ग्राम चिचगोहन पहुंचे, जहां अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना व ग्रामीणों द्वारा दोनों ही जवानों का भव्य स्वागत कर पूरे ग्राम में विजय जुलूस निकाला गया। सैनिक अनिल खेड़ेकर ने 18 वर्ष देश की सेवा की। दोनों ही जवानों पर ग्रामीणों को काफी गर्व है। आपको बता दें कि निमाड़ की भूमि में जन्मे कई जवान बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे हैं एवं खंडवा जिले सहित अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। जवान अनिल खेड़ेकर बताते हैं कि उनके माता पिता काफी गरीब थे। 12वीं तक देवास में पढ़ने के साथ ही उन्होंने आर्मी सिलेक्शन के लिए तैयारी कर पहली बार में ही आर्मी भर्ती परीक्षा क्वालिफाई कर ली। जवान खेड़ेकर ने कहा कि आज मुझे गर्व हो रहा है जब खंडवा जिले एवं मेरे ग्राम के सदस्य गुर्जर देव सेना के पदाधिकारी मेरा स्वागत सत्कार कर रहे हैं। साथ ही अनिल खेड़ेकर का एक बेटा है जिसे भी वह देश सेवा के लिए आर्मी में भेजेंगे। स्वागत के समय ग्रामीण जन दिलीप पटेल, अखिलेश खेड़ेकर, देव सेना के पदाधिकारी श्री राम चौधरी, मिश्रीलाल पटेल, रामनिवास पटेल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। नेहरू युवा केंद्र द्वारा क्लीन इंडिया अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के माध्यम से युवा मंडल अलग अलग ग्रामों से प्लास्टिक कचरा एकत्रित कर निष्पादन करेंगे। नेहरू युवा केंद्र खंडवा द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक क्लीन इंडिया अभियान चलाया जा रहा है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के आह्वान पर यह विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। यह अभियान मुख्यतः प्लास्टिक कचरे पर केंद्रित है। नेहरू युवा केंद्र खंडवा जिला युवा अधिकारी पूजा कौशिक द्वारा बताया गया कि नेहरू युवा केंद्र खंडवा के युवा मंडल देश भर में अलग अलग ग्रामों से 75 लाख किलो प्लास्टिक कचरा एकत्रित कर निष्पादित करने में सहयोग प्रदान करेंगे। आजादी की 75वीं सालगिरह पर आयोजित कार्यक्रम के क्रम में स्वच्छता को एक नियमित आदत बनाने के उद्देश्य से यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खंडवा जिले के लगभग 360 ग्रामों से 11,000 किलो प्लास्टिक कचरा एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के दौरान सिर्फ कचरा संग्रहण ही नहीं किया जाएगा, अपितु स्वच्छता को नियमित आदत बनाने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया जाएगा। गांधी जयंती के अवसर पर ग्राम छैगांव माखन स्टेडियम पर ऐसा ही एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम के युवाओं ने स्टेडियम ग्राउंड छैगांव माखन से प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया व प्लास्टिक कचरा उचित जगह पर निष्पादित करने के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बोरगांव बुजुर्ग के पास एक कार असंतुलित होकर पलटी खा गई। ग्रामीणों ने चालक को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ग्राम बोरगांव के पास शनिवार को खंडवा की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार अज्ञात कारण के चलते असंतुलित होकर एक खेत में जा घुसी एवं पलटी खा गई। अच्छी बात यह रही कि कार में सिर्फ चालक था, जिसे सुरक्षित ग्रामीणों के द्वारा बाहर निकाला गया। सियाराम चौक स्थित हनुमान मंदिर में महादेवगढ़ प्रमुख के समर्थकों ने सुंदरकांड का पाठ कर महाआरती की। आगामी लोकसभा उपचुनाव को लेकर खंडवा जिले में कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। इसी कड़ी में शनिवार को सियाराम चौक स्थित हनुमान मंदिर में महादेवगढ़ प्रमुख अशोक पालीवाल के समर्थकों ने सुंदरकांड का पाठ कर भगवान हनुमान की महाआरती की। लायंस क्लब खंडवा एवं सिंधी समाज द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश देते हुए साइकिल रैली निकाली गई। लायंस क्लब खंडवा और सिंधी समाज की परिकल्पना साइकिल रैली रविवार सुबह निरंतर 108वीं बार निकली। साइकिल ग्रुप के सह संयोजक कमल नागपाल ने बताया कि रविवार सुबह 7:30 बजे स्थानीय हिंदुजा हॉस्पिटल से रैली प्रारंभ हुई तथा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से होते हुए लायंस भवन पहुंची। लायंस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन रश्मि गुप्ता के निर्देशानुसार आरोग्यम सेवा सप्ताह के अंतर्गत यह रैली स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश देते हुए आयोजित की गई। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा प्रांतीय कार्यकर्ता गोष्ठी का आयोजन किया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार खंडवा शक्तिपीठ पर रविवार को आगामी योजनाओं के लिए
प्रांतीय कार्यकर्ता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ जितेंद्र प्रज्ञ, खंडवा उपजोन प्रभारी बसंत मोंडे, मनोज तिवारी, प्रांतीय सहयोगी बुरहानपुर के विशेष उपस्थिति में मिशन के केंद्र शांति कुंज युवा प्रकोष्ठ द्वारा पंचम महाअभियान के तहत तहसील स्तरीय प्राकृतिक चिकित्सालय प्रारंभ कर प्राकृतिक चिकित्सा हर ग्राम स्तर तक निशुल्क पहुंचे, इस उद्देश्य से गांव-गांव उसका लाभ मिले, इस पर फोकस किया गया। जिस दौरान गायत्री परिवार समस्त ट्रस्टी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण चेतना केंद्र के समस्त चेतना केंद्र के पदाधिकारी व महिला मंडल, ग्रामीण मंडल, समस्त परिजन उपस्थित रहे। ग्राम बलखड़ घाटी के किसानों ने पंधाना पुलिस थाने पहुंचकर खेतों से हो रही केबल चोरी के संबंध में शिकायती आवेदन दिया। ग्राम बलखड़ घाटी के अंतर्गत आने वाले रेटिया नाला से लगी कृषि भूमि से कुएं पर लगे केबल वायर पर अज्ञात चोर हाथ साफ कर रहे हैं और इसी बात की शिकायत लेकर किसान शनिवार को पंधाना थाना पहुंचे व अज्ञात चोरों के खिलाफ लिखित शिकायत आवेदन सौंपा। किसानों ने बताया कि अज्ञात चोर कटआउट तोड़कर उसमें लगे जर्मन व पीतल के तार की चोरी कर रहे हैं। किसानों ने पुलिस को आवेदन देकर अज्ञात चोरों को पकड़ने के लिए कार्यवाही की मांग की है। पुनासा तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम गुइड़ा में पाइपलाइन खुदाई के काम को लेकर ग्रामीणों ने ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पुनासा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम गुइड़ा में पेयजल योजना के तहत पाइपलाइन खुदाई का काम किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कई ग्रामवासियों को टूटी पाइपलाइन से कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के घरों तक पानी ही नहीं पहुंच पा रहा है। साथ ही सड़क खोदकर पाइपलाइन बिछाने के कारण गांव की सड़कें भी खस्ताहाल हो चुकी है। ग्राम गुइड़ा में नल जल योजना जो चली थी उसमें पूरी नल टूटी हुई निकली है। ये देखो मैंने पूरी खोद के रखी यहाँ पर। कम से कम ये जितनी भी गहराई है तो मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, सीधा गांव का आदमी हूँ मैं, तो जितनी भी गहरी है पता नहीं, लेकिन 10 इंच के लगभग ये है और पूरी नल टूटी बाहर निकली हुई है। ये लगा ही नहीं है, 4 दिन से 5 दिन से पानी के हिला कर रहे। अभी खोदा है तो देखा है कि टूटी पूरी निकली हुई है। पूरा भ्रष्टाचार जैसे काम है, जो भी काम करा इनने, पूरा नल निकला हुआ है यहाँ से वहाँ तक, पूरा नल और लेंटर डालने के बाद लेंटर निकला, जब निकला या पहले से निकला था ये पता नहीं, पर अभी खोदने के बाद पता चला है कि पूरा निकला हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र। बोरगांव बुजुर्ग में प्रतिबंधित होने के बावजूद मवेशी बाजार लगाया गया, पुलिस ने पहुंचकर भीड़ को खदेड़ा। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में शनिवार को इंदौर इच्छापुर हाईवे किनारे गांव के पास मवेशी बाजार लगा। कुछ दूर स्थित पांडू नाला के पास भी मवेशी बाजार लगा। बता दें कि मवेशी बाजार स्थल में अधिक कीचड़ होने की वजह से मवेशी बाजार पांडू नाला पर लगा। फिर भी बाजार में मवेशी खरीदी व बिक्री करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सूचना मिलने पर तत्काल बोरगांव पुलिस भी मौके पर पहुंची एवं लोगों को वापस अपने घर भेजा। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा पुरानी पेंशन योजना की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश प्रांताध्यक्ष भरत पटेल के प्रांतीय आह्वान पर मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में मुख्यमंत्री भविष्य बचाओ रैली का आयोजन किया गया। अध्यापक शिक्षक अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। नियुक्ति दिनांक से ही न्यूनतम वेतन प्राप्त कर रहे शिक्षकों की पीड़ा है कि सेवानिवृत्ति उपरांत नवीन पेंशन योजना में प्रस्तावित पेंशन मात्र 500 रुपए से 1000 रुपए है। ऐसे में चिंता इस बात की है कि जहां से चले अंत में वहीं जाकर खड़े हो जाएंगे। इतने न्यूनतम पेंशन से बुढ़ापा कैसे कटेगा, मकान की किश्त कैसे भरी जाएगी, तो साथ ही रिटायर हुए हैं वे मजदूरी करने को बाध्य हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रांत व्यापी रैली आयोजित की गई। साथ ही मुख्यमंत्री से गुहार लगाकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। अध्यापक शिक्षक समर को भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जावे। विगत वर्षों में दिवंगत अध्यापक शिक्षक समर के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जावे। आदिमजात कल्याण विभाग में कार्यरत अध्यापक शिक्षक समर को भी स्कूल शिक्षा विभाग की भांति सारे वेतनमान की लंबित एरियर राशि का भुगतान किया जावे। उच्च पदों की योग्यता प्राप्त अनुभवी अध्यापक शिक्षक समर को उच्च माध्यमिक शिक्षक से प्राचार्य पद पर, माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक या मिडिल स्कूल प्रधान अध्यापक पद पर और प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक या प्राइमरी स्कूल प्रधान अध्यापक पद पर पदोन्नति दी जावे। गुरुजी समर से संविदा शिक्षक से सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापक से प्राथमिक शिक्षक बनने वाले गुरुजी समर को भी पदोन्नति क्रमोन्नति में प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जावे।
आदिम कल्याण विभाग में कार्यरत अध्यापक शिक्षक संवर्ग के यथार्थ अनेक आदेश वर्षों तक लंबित। खंडवा के समाज सेवी एवं जाने माने उद्योगपति रितेश गोयल ने महिंद्रा XUV 700 कार की लॉन्चिंग की। ज्ञात हो कि रितेश गोयल बालाजी ग्रुप के संस्थापक हैं और लगातार खंडवा शहर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रविवार को महिंद्रा XUV 700 का नया मॉडल खंडवा में लॉन्च किया। लायंस क्लब खंडवा ने आरोग्यम सेवा सप्ताह के तहत स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया। लायंस क्लब खंडवा द्वारा लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट G1 की गवर्नर लायन रश्मि गुप्ता व कैबिनेट के दिशा निर्देशानुसार लायंस आरोग्यम सेवा सप्ताह का आयोजन 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक किया जा रहा है। जानकारी देते हुए सेवा सप्ताह संयोजक नारायण बाहेती व सह संयोजक घनश्याम वाधवा ने बताया कि अध्यक्ष अखिलेश गुप्ता, सचिव सनत श्रीमाली, कोषाध्यक्ष राजीव मालवीय के नेतृत्व में लायंस आरोग्यम सेवा सप्ताह के द्वितीय दिवस 3 अक्टूबर शनिवार को प्रातः 8:30 बजे स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम व निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों ने पहुंचकर निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ लिया। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, भवन, ऑफिस, गोडाउन, रोड वर्क, कॉलोनी, मैरिज गार्डन, डाइवर्जन, डेवलपर्स विद बेस्ट क्वालिटी मटेरियल का काम किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के भवनों के नक्शे बनाए जाते हैं। ड्राइंग, डिजाइन, एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन एवं निर्माण कार्य किया जाता है। सभी प्रकार के विश्वसनीय निर्माण कार्य, बेस्ट क्वालिटी, मजबूती, फिनिशिंग वर्क इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा जिले में निर्माण संबंधित कार्यों के लिए संपर्क करें। आकाश नेभनानी 7693886409, चुन्नीलाल नेभनानी 9893996400, मोघट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने, JK स्टूडियो के ऊपर, खंडवा। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504।